देश के बड़े रिश्वतखोर ऑफिसर्स परेशान हैं क्योंकि चावल दाल गेहूं में मिलावट हो रही है यार। नशीले पाउडर सरहद से आ रहे हैं। देश को अमेरिका बनाने के लिए हथियारों की तस्करी भी हो रही है। पर ये सब कर कौन रहा है? दूर किसी प्राइवेट मड आइलैंड पे रहने वाला जेम्स बॉन्ड और हिटलर का फैन और स्टार वॉर्स का भी, क्योंकि यहाँ C-3PO भी है ना। टॉप 10 एनिमे विलन मोगेम्बो खुश हुआ। What the hell? मोगेम्बो मटेरियलिस्टिक क्वीन है। उसे शो ऑफ करना बहुत पसंद है। हर किसी गार्ड को गुची के कपड़े, गेमिंग चेयर और साथ में रेड डाई किया हुआ एसिड, क्योंकि पीला एसिड मूत लगेगा ना, जिसमें कमांडो को चॉइस मिलती है। ओए, या तो किसी का भाई किसी की जान देख ले या तो इसमें कूद जा। ओए। पर मोगेम्बो को अब लाइफ से दो चीजें चाहिए। एक, मुंबई में सी फेसिंग बंगलो अपने कंकड़ पत्थर मिलावट बिजनेस के लिए यार। दूसरा, वो फॉर्मूला जिसे लोग मेरे से पैसे लेके हो जाते हैं इनविजिबल, ताकि उसे यूज करके ये कर पाए हिंदुस्तान पे राज। क्यों? राज करके उसके बाद क्या करेगा उसका कुछ सोचा नहीं है, पर वेल ठीक है, मटेरियलिस्टिक है ना, तो सब चाहिए इसे, समझ जाओ तुम लोग। मोगेम्बो खुश हुआ। वहाँ मुंबई में प्रोफेसर सिन्हा को याद आ रहे हैं उनके बचपन के बॉयफ्रेंड, दोस्त डॉक्टर जगदीश वर्मा, जिन्होंने इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला बनाया था। पर मोगेम्बो को वो फॉर्मूला नहीं देने के कारण उन्हें पीठ पे 2 गोली खानी पड़ी। बेचारे डॉक्टर, अब इन्हें कौन ठीक करेगा? और प्रोफेसर सिन्हा को अपनी दोनों साइड चिक्स और बीवी को छोड़ के नई जगह पे जाके छुपना पड़ा, मुंबई में। नाम भी नहीं बदला। वाह, यहाँ तो कोई कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा इसे। मिस्टर सिन्हा? पर डॉक्टर जगदीश वर्जिन नहीं मरे, वो स्कोर करके मरे। और उस स्कोर का रिजल्ट है उनका बेटा अरुण। अरुण अपने बाप को खोने के बाद अनाथ और गरीब हो गया, तो काफी टाइम ये लोनली था। तो अपनी लोनलीनेस मिटाने के लिए इसने 9 बच्चे और एक कुक कैलेंडर अडॉप्ट कर लिए। तो अब ये सिर्फ गरीब है। 5 बरस हो गए इस घर में सैलरी नहीं देखी। देखो, यहाँ मुझे टांगे उतनी फैलाओ जितनी चादर है, ऐसा कुछ याद आ रहा है। You spread more legs than bedsheet। तो अरुण उधार का कंकड़ पत्थर वाला राशन लेके अपने बच्चों और कैलेंडर को खाना खिलाता है। पर कुछ भी कहो यार, प्यार सबसे करता है। मुझे बंदे ने बुलाया। मगर मोगेम्बो के 2 टट्टे दग्गा और तेजा को अरुण का सी फेसिंग रेंटेड अपार्टमेंट चाहिए, मोगेम्बो के मटेरियलिस्टिक शौक पूरे करने के लिए यार। तो ये लोग अरुण के मकान मालिक पे प्रेशर डालते हैं कि घर खाली करवाओ उससे, और मकान मालिक अरुण पे प्रेशर डालता है कि बैचलर्स बच्चे नहीं चाहिए मुझे। या तो किराया दे वरना बच्चे दे। घर खाली कर दे। अबे सीधा घर खाली करवा लेना, तेरा ही घर है ना गधे। चलिए मानिक लाल जी। तो अब कहाँ से लाए पैसे? जॉब कर ले क्या? नहीं रे पगले, किराए वाले मकान में ही किसी को किराए पे रख देते हैं ताकि पैसे आ जाए। झकास, आइडिया अच्छा है। अभी न्यूज़पेपर में इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दे के आता हूँ। अबे अब कहाँ से आए पैसे तेरे पास? झूठा। तो ये जाता है गड़बड़ न्यूज के पास। गड़बड़ क्यों? क्योंकि ये मीडिया है ना। बड़ा डेवलपमेंट है। यहाँ कुछ भी काम ठीक से नहीं होता। फोन के नाम पे रॉन्ग नंबर आते हैं और न्यूज के नाम पे हेट। पर यहाँ काम करती है रिपोर्टर सीमा, जिनका किसी एक जमाने में बच्चों ने चैन था छीना। निकाल दिया ना कमीनों ने पसीना, इसलिए सीमा को नहीं पसंद बच्चों का जीना। पर सीमा को रहने के लिए किराए का घर चाहिए और अरुण के पास है किराए का घर। तो ये 3 महीने का एडवांस देके पहुंच गई इसके सी फेसिंग बंगलो पे। पर इसने ना रेंट एग्रीमेंट साइन करते वक्त पढ़ा नहीं कि वहाँ 9 बच्चे भी हैं। लो, अब फंस गई ना। इसलिए कहता हूँ एग्रीमेंट देख के साइन किया करो। रिया ने मेरे से रेंट एग्रीमेंट के नाम पे मेरी सारी प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लिए, इसलिए पास रखना पड़ता है अब साली को। सुनकर बहुत दुख हुआ। पर सीमा को बच्चे नहीं पसंद और बच्चों ने भी कम कसर नहीं छोड़ी अपने आप को हेटफुल कैरेक्टर्स दिखाने के लिए। मगर एक दिन इस अनएम्प्लॉयड अरुण के पैसे खत्म हो गए और अब घर पे कंकड़ पत्थर वाला राशन भी खत्म हो गया। लाला भी उधार नहीं दे रहा क्योंकि वो लाला है ना, स्टेट बैंक नहीं। तो सीमा से ये सब बकचोदी देखी नहीं गई और वो इन 2 दिन भूखे बच्चों के लिए समोसे, वेफर्स, केक, चिप्स, नमकीन लेकर आ गई। अबे
किसके बर्थडे पे रेड मार कर आई है तू? दाल रोटी ले आती, अब सबको बदहजमी हो जाएगी। तो अब सीमा को बच्चे और अरुण पसंद है। मैं पक्का कह रहा हूं इनका लफड़ा होगा, देखना तुम। वहां मोगैम्बो खुश हुआ को अब अरुण का बंगलो चाहिए, क्योंकि ये सी फेसिंग बंगलो है ना। पर अरुण अब टाइम पे रेंट दे रहा है, आवाज भी नहीं कर रहा है, साफ सफाई भी रख रहा है और हरकतों से बैचलर्स भी नहीं लग रहा है। तो क्या करें? अबे उसका लीगली वो घर नहीं है, एविक्शन नोटिस देके खाली करवा लो ना। इसे पेलने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही टैक्सी लग रहा था। वहां प्रोफेसर सिन्हा जो अंडरग्राउंड था मोगैम्बो के टट्टों से बचने के लिए, उसे मोगैम्बो के टट्टों ने रास्ते पे चलते ऐसे ही डिस्कवर कर लिया। ऐसे खुले शहर में छुप के रहेगा तो कोई भी ढूंढ लेगा ना चूतिए। तो प्रोफेसर सिन्हा अरुण को एक चिट्ठी देता है जिसमें वो कहता है, हेलो बेटा, मैं कई सालों से छुपन छुपाई खेल रहा था मोगैम्बो के आदमियों से, पर आज थप्पा होते होते बच गया। मुझे डेन नहीं देना, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ। पर तेरा बाप जो एक सीक्रेट फॉर्मूला पे काम कर रहा था, वो तेरे पास छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे ऑफिस में पीछे वाली खिड़की से जाना, टेबल पे कुछ मैगजीन्स होंगी उन्हें मत देखना, ठीक है? और उन्हें जला देना। तेरे बाप की एक न्यूड फोटो में तुझे एक ब्रेसलेट मिलेगा। तेरे पापा ने हैरी पॉटर के बाप की तरह तेरे लिए अदृश्य चोगा ज्यादा हैरी पॉटर देख ली शायद, अदृश्य कंगन छोड़े हैं। यूज इट वेल। मेरी तरह रोज लेडीज बाथरूम में मत जाना, ठीक है? याद आती है अभी भी अदृश्य कंगन की। तो इसे मिला वो अदृश्य कंगन, जिसे ये पहन के 80s की CGI की मदद से वो हो रहा है जो नेता इलेक्शंस के बाद हो जाते हैं, गायब। और सिर्फ रेड ग्लासेस, रेड लाइट एरिया और रेड फ्लैग से ही ये दिख सकता है। 10,000 points to Gryffindor. वहां गड़बड़ न्यूज की गड़बड़ फोन से सीमा को पता चला कि तेजा और दग्गा कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो ये इनके इवेंट पे सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ पहुंच गई। जहां सीमा को पता चला कि तेजा और दग्गा एक सोने का हनुमान चुराने वाले हैं एक अंग्रेज के लिए। वाह, इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। पर ये भूल गई कि इसकी सीक्रेट आइडेंटिटी है डांसर की। वाह भाई वाह, क्या बात है दीदी। इसे कहते हैं बेवकूफ औरत। तो ये नाचते नाचते पकड़ी गई, जहां ये खूब कुटी, क्योंकि दग्गा और तेजा एक फेमिनिस्ट है। औरत आदमी इनके लिए एक समान है, सबको ये इक्वली मारते हैं। कौन हो तुम? पर तभी वहां अरुण पहुंच गया सीमा को बचाने। आई डोंट नो हाउ। झकास, मेरा नाम मिस्टर इंडिया है, बस नाम ही है, बॉडी से मैं भालू हूँ। एनीवे, तुम सब सीमा को जाने दो। और सिंस तुम सब क्रिमिनल हो और मुझे तुम्हें यहीं इसी गोली से भून देना चाहिए, पर वेल, ओके बाय। अरे इन्हें यहीं मार दो मिस्टर इंडिया। Batman doesn't kill people. वहां मिस्टर इंडिया की खबर मोगैम्बो तक पहुंच गई। ओए, ये तो खुशी की बात है। ओए, मिस्टर इंडिया है तो अदृश्य वाला फॉर्मूला भी है। ओए, मुझे कोई बिरयानी खिलाओ। तो मिस्टर इंडिया मोगैम्बो के लिए खुशी की बात है, वहीं मिस्टर इंडिया सीमा के लिए इसके लिए भी खुशी की बात है। वो इसे रिपोर्ट करना चाहते हैं अपने पेपर में कि कैसे एक इनविजिबल आदमी एग्जिस्ट करता है और वो लोगों को बचाता है गुंडों से। You are fired, मैडम। ओके, इस स्टोरी में हेट नहीं है ना, इसलिए बिकी नहीं शायद। पर वहाँ मिस्टर इंडिया एक सुपर हीरो बन जाता है। वो गरीबों का रॉबिन हुड बनता है, अमीरों से लूट के गरीबों को देने वाला काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जहाँ मिलावट के धंधे को पुलिस, CID, रॉ, प्रधानमंत्री नहीं रोक पा रहे, वहीं मिस्टर इंडिया तेजा को उसी के कंकड़ खिला खिला के उसका धंधा बंद करवा देता है। Come on. और मिस्टर इंडिया बन जाता है पूरे देश में पॉपुलर। पता नहीं हम कब बनेंगे। इंडिया में इसी वजह से तो नहीं है यार कोई भी आगे। अब इसे बिचेस मिलेंगी पक्का। और साथ में गड़बड़ न्यूज के एडिटर को अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करके सीमा की नौकरी वापस दिलवा देता है ये। तो सीमा को हो गया इनविजिबल आदमी से प्यार। इतना आसान था क्या 80s में लड़की पटाना? थोड़ा सा अच्छा कर दो, बस इम्प्रेस हो गई। बताओ, आजकल तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। यहाँ रिया के लिए मैंने कल ही अमरूद के 3 आईफोन लिए, साली फिर भी गाली देके चली गई। वहाँ मिस्टर इंडिया मोगैम्बो के सारे धंधे बर्बाद कर रहे हैं और मोगैम्बो को इस मंथ के रिवेन्यू में लॉस हुआ है। तो मोगैम्बो खुश नहीं हुआ। तो इस पागल ने इंडिया के कोने कोने में जस्ट फॉर ड्रामेटिक पर्पस ब्लास्ट करवा दिए। अबे पागल है क्या? और इस ब्लास्ट में अरुण की एक बच्ची टीना, जिसके साथ हमारा कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं था,
मर गई। वहां मुगैम्बो मेंटली अनस्टेबल हो रहा है और ये हरामखोर थेरेपी लेने की जगह 4 न्यूक्लियर मिसाइल बना के रख रहा है इंडिया पे हमला करने के लिए। ओए, उस मिस्टर इंडिया ने हमारा लॉस करवाया है। उसका लगता है कुछ गहरा कनेक्शन है अर्जुन और उसके बच्चों के साथ। ये मुझे कैसे पता चला? मैं नहीं बताऊंगा। ओए एडिटर, मेरी नायक वाली मीम यूज मत कर। बस हवा निकल गई। तो जाओ, सबको यहाँ ले आओ। तो मुगैम्बो के टट्टे अरुण और उसके बच्चे और उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड, जिसे खुद नहीं पता कि वो अरुण की गर्लफ्रेंड है पर वो मिस्टर इंडिया की गर्लफ्रेंड है, पर उसे नहीं पता कि अरुण ही मिस्टर इंडिया है, को उठा लाते हैं अपने सीक्रेट प्राइवेट आइलैंड पे। प्राइवेट आइलैंड तो कंट्री बन जाता है ना, बट फिर मुगैम्बो की कंट्री का नाम क्या होगा? मुगैम्बोस्तान। मस्त नाम है रे। ओए, तुम सबको मेरी गेमिंग चेयर कैसी लगी? एनीवे, मुझे बता दो कि मिस्टर इंडिया कौन है, वरना मैं इन बचे हुए 8 बच्चों को एक एक करके कस्टमाइज लाल एसिड में फेंक दूंगा। ओए झकास! नहीं, मैं हूँ मिस्टर इंडिया। अच्छा। ओए, यहाँ मजाक चल रहा है। इन्हें जेल में डाल दो। सर, लाल एसिड वाले प्रोग्राम का क्या होगा? ओए, प्लान कैंसल। नहीं मिस्टर मोगेम्बो। तो अरुण पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा। अरे मैं ही मिस्टर इंडिया हूँ सीमा। चल झूठा। अरे सच्ची मैं ही हूँ मिस्टर इंडिया, ये देख। शायद मेरा अदृश्य कंगन वहीं पर गिर गया था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरुण भैया, आप हमें कंगड़ वाले खाना खिलाते हैं ना, इसलिए आप झूठ नहीं बोल रहे। हाँ बेटा, इस हिसाब से तो हर कॉलेज की कैंटीन वाला झूठ नहीं बोलता कि उसके खाने में मसाला बराबर डला है। दाल के नाम पे पानी और चावल के नाम पे जमा हुआ कोलगेट कभी भी नहीं देते वो, है ना? क्या आप खाओगे ऐसा खाना? बोलिए। तो अब यहाँ से कैसे निकले? ऐसा थोड़ी ना है कि इनकी जेल की चाबी सामने ही लटकी हो और इनके पास चुंबक हो, हैं? ओ, ये तुम्हारे गले में क्या है? चुंबक है, मैग्नेट। What the hell? तो ये सब यहाँ से भाग निकले, पर अरुण को अदृश्य कंगन वापस लेना है तो कैसे ले? वेल, अब आ गया टाइम स्टेप्स का गाइस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो स्टेप 1, सीमा को प्यार में फंसा के उसे मोगैम्बो की चमची बना के भेज दो। स्टेप 2, मोगैम्बो की औरत सॉरी यार, आदमियों के हाथों फंस जाओ ताकि तुम्हें मोगैम्बो के पास ले जाया जाए। स्टेप 3, मोगैम्बो को कहो कि वो उसका टट्टे बनने के लिए तैयार है और उसके पास पड़े अदृश्य कंगन लेने के लिए उसको पेरिपोना करने जाओ। स्टेप 4, गायब होके उसे पटक पटक के मारो। मजा आया। स्टेप 5, सीमा पकड़ी गई है। अबे सीमा क्या कर रही है यार, अब खाना मार, है खा। पर वहां सारे बच्चे आ गए केमिस्ट्री लैब का सेट लेके और सारे कोने पे इन्होंने H2O फेंक के मारा भाई। और अब अचानक से मुगैम्बो के टट्टों को गोली चलानी नहीं आती। बड़े चूतिए हैं यार ये। तो मुगैम्बो पिटते जा रहा है तो वो आखिरी चाल के लिए अपनी 4 मिसाइल दागने की धमकी देता है इंडिया पे, पर पिटते जा रहा है मिस्टर इंडिया से। ओए, तू मुझे मारेगा? मैंने फिर भी बटन दबा दिया। अब तू मिसाइल यहीं रोक के मर सकता है या मिसाइल को अपने 4 मोस्ट हेटेड स्टेट्स पे छोड़ सकता है। मोगैम्बो अब डेड हुआ। ओए, तो अरुण चूज करता है पिकाचू सॉरी मोगैम्बो के आइलैंड को उड़ाने का। तो पूरा आइलैंड गिरने लगा मानो हर मिसाइल फटने से पहले भूकंप ला रही हो। तो इस आइलैंड के साथ भी वही हाल है जो टाइटैनिक के साथ हुआ। जहाज पे लोग हैं 50,000 और नाव है बस 1। तो सिर्फ अरुण और उसके बच्चे और अब उसकी फुल गर्लफ्रेंड यहाँ से बच गई और ये आइलैंड हो गया तबाह। बेचारे सारे क्रिमिनल्स यार मारे गए। कोई बात नहीं, मरना ही चाहिए था उन्हें वैसे। तो वेल, अब मिस्टर इंडिया एक सुपर हीरो बन गया जो अब सीमा के साथ बीच पे रोमांस करता रहता है। अरे अरुण, विद ग्रेट अदृश्य कंगन कम्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। चोरी करने के लिए करके देख या गर्ल्स हॉस्टल चले जा यार। ये क्या बकवास कर रहा है? सॉरी, लोगों को बचा यार, जा बाहर निकल। और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? Come on. कि मोगैम्बो की तरह मटेरियलिस्टिक मत बनो, सिंपल चीजें एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ का असल मजा हर बार बिरयानी में नहीं, कंकड़ पत्थर वाले दाल चावल में भी है। एनी, एक गाना बजा दे यार।
एक बार की कहानी जब मोगेम्बो था अकेला, वो था बहुत ही सैड, मिस्टर इंडिया ने था पेला। शुरू कर दिया टिंडर उसने थाम के अपना केला, देखा उसे फिर हर जगह लाल रंग का ठेला। मोगेम्बो हो गया रूड क्योंकि ऐप पे थे सिर्फ डूड। He wanted to see cat and wanted to see दूध। फिर एक गर्ल ने भेजी पिक जिसमें निकले नूड और मोगेम्बो खुश हुआ। खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ।